आज की जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास है टॉप 10 टेलविंड इंटरव्यू क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे HTML CSS या टेलविंड का, तो टेलविंड का जब इंटरव्यू दोगे तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू पूछ सकते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने कुछ अलग से क्वेश्चन बनाए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका मैंने राइट डाउन किया हुआ है, क्वेश्चन आंसर एंड विद प्रैक्टिकल। साथ में यूट्यूब का लिंक भी है। यूट्यूब का लिंक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है और वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल आने चाहिए। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्लास है, हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर को, साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज होती है। साथ में हम लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल इन द सेंस एग्जामिनर आपको क्वेश्चन करवा सकता है आपके सिस्टम पे, कोई लेआउट बनवा सकता है या कुछ भी बना सकता है, कोई यूआई बनाने के लिए बोल सकता है टेलविंड CSS के यूज़ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेलविंड CSS एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर CSS फ्रेमवर्क। टेलविंड CSS अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए टेलविंड CSS है क्या बेसिकली। सो टेलविंड CSS इज ए यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, राइट। और बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन की तरह ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि बूटस्ट्रैप एंड फाउंडेशन में हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हम कंपोनेंट्स हैं और हमने डायरेक्टली यूज़ करना होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, बहुत छोटी छोटी क्लासेस बना रखी हैं, यूटिलिटी फर्स्ट क्लासेस हैं, स्मॉल क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, हमें उनका यूज़ करके अपने HTML में ऐड करना है और हमको लेआउट मिल जाता है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो ये है टेलविंड का मतलब हम टेलविंड CSS का यूज़ क्यों करते हैं एंड व्हाट इज़ टेलविंड CSS। टेलविंड CSS इज ए यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस फॉर बिल्डिंग कस्टम डिज़ाइन। सो लो लेवल इन द सेंस कि अगर आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट या फॉन्ट फैमिली को यूज़ करना होगा तो इनका भी अलग अलग क्लासेस वहाँ पे बनी हुई हैं, प्री डिज़ाइन क्लासेस हैं और उनका यूज़ हमें डायरेक्टली करना होता है अपने HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्लाई ए बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट कलर यूजिंग टेलविंड CSS। ओके, सो जब भी हम बैकग्राउंड कलर का यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड क्लास अगर हमें ऐड करनी है अपनी HTML में, तो हम सिंपली BG का यूज़ करते हैं, BG डैश। BG के बाद आप डैश लगाओगे, देन कलर जो भी आपको डालना है, चाहे वो कस्टम कलर हो चाहे टेलविंड वाला कलर हो, ठीक है, तो आप उसके बाद इसमें डालोगे तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप टेलविंड पे जाओगे तो आपके पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि ये कलर्स आपके डिज़ाइन में भी हों, तो उस केस में आपको कस्टम कलर को ऐड करना होता है। और कस्टम कलर को ऐड करने के लिए भी आपको सिंपली ऐसे ही यूज़ करना होगा, BG के बाद डैश देन कलर का यूज़। ओके, एंड अगर आप एग्जांपल देखोगे तो BG ब्लू डैश 500, BG तो BG हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ब्लू कलर का नाम हो गया और 500 कलर का वेट हो गया, यानी कि डार्क है या लाइट है, अलग अलग शेड्स होती हैं कलर्स की, तो ये वही है, राइट। अगर आपने ग्रेडियंट इफेक्ट्स एंड टेलविंड CSS नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वाली क्लास देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करते हैं टेलविंड में, कस्टम कलर कैसे बनाते हैं और ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये क्लास है, इसको आप ज़रूर देखिए अगर आपने देखी नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव लेआउट यूजिंग टेलविंड CSS। अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना आना चाहिए, क्योंकि आजकल हर कोई, हर एग्जामिनर, हर प्लेटफॉर्म पे, हर कंपनी में रिस्पॉन्सिव लेआउट आना ही चाहिए। क्योंकि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो टेलविंड का हो, चाहे वो बूटस्ट्रैप का हो, चाहे वो फाउंडेशन को, हमेशा मोबाइल फर्स्ट पे काम करते हैं। पहले मोबाइल के लिए काम करते हैं, बाद में अलग अलग डिवाइसेस के लिए काम करते हैं। टेलविंड भी ऐसा ही है। टेलविंड में हमें अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे SM, MD, LG एंड XL। SM का मतलब होता है स्मॉल मीडियम, MD मीडियम डिवाइस, LG लार्ज एंड XL एक्स्ट्रा लार्ज। इनका यूज़ करना है। हम टेलविंड में जब भी कोई क्लास ऐड करते हैं तो पहले मोबाइल पे काम करती है, बाद में हम अलग स्क्रीन के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए अपनी उस क्लास को ओवरराइड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए,
हमने MD लिखना है, MD फॉर मीडियम डिवाइस, देन कोलन, देन जो भी क्लास आपने उसमें ऐड करनी है, उस स्क्रीन के लिए ऐड करनी है, वो आप डाल दोगे। सिंपल है। मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ अपने वाले कोड में। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ये MD:W35 जो है ये क्लास सिर्फ मीडियम डिवाइस के लिए अप्लाई करवाई है, यानी कि मीडियम डिवाइस पे ये क्लास चलेगी, अदरवाइज़ रिस्पॉन्सिव यानी कि मोबाइल पे ये विड्थ फुल चलेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अलग अलग स्क्रीन को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, आप ज़रूर देखिए। टेलविंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में इस पर मैंने एक कंप्लीट वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, एक बैनर को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ फर्ज CSS इन टेलविंड CSS प्रोजेक्ट। फर्ज CSS बेसिकली करता क्या है? फर्ज CSS अगर आप जाओगे इधर वेबसाइट पे तो ये बेसिकली करता क्या है, ये हमारे CSS में जो अनयूज्ड क्लासेस होती हैं, मतलब हमने क्लास बना के रखी हुई है लेकिन वो यूज नहीं हो रही है HTML में, तो उस केस में क्या करता है, जब हम प्रोडक्शन के लिए बिल्ड बनाते हैं तब ये उस अनयूज्ड क्लास को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब एक क्लास होगी या फिर 10 क्लास होंगी जो यूज़ नहीं हो रही हैं, उस केस में सबको रिमूव कर देगा। उससे क्या होगा, हमारे वेबसाइट की या हमारे प्रोजेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, राइट। एंड ऑप्टिमाइज कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है वो ऑप्टिमाइज होकर निकलेगा, मतलब जो फालतू की CSS है वो रहेगी नहीं और जो सिर्फ यूज़ किया वही रहेगी। तो ये फर्ज CSS उस काम में आता है, और ये सिर्फ टेलविंड में ही नहीं, ये जितने भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, जैसे Node.js में बेसिकली यूज होता है, Vue.js फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया या फिर नेक्स्ट हो गया, इन सब में ये यूज होता है। करेक्ट, ये आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कस्टमाइज कलर्स इन टेलविंड CSS। कलर्स यूज़ करना बहुत सिंपल है, राइट। अगर आपको टेक्स्ट के लिए करना है तो टेक्स्ट डैश लिखोगे, अगर आप बैकग्राउंड के लिए करना है तो BG डैश लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कस्टमाइज़ कैसे करोगे, मतलब टेलविंड के कलर यूज़ करना तो आसान है, सिंपली क्लास को ऐड कर लो, लेकिन आपके पास कोई दूसरा कलर है जो टेलविंड में है ही नहीं, उस केस में आप कैसे कलर को कस्टमाइज़ करोगे। हो सकता है कि आपके पास 15-20 कलर्स हों, तो उस केस में आपको करना क्या है, tailwind.config.js फाइल में जाना है और वहाँ पे आपको कलर को डिफ़ाइन करना है। देखो मैंने यहाँ पे अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी टेलविंड की, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कलर हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। सो tailwind.config.js फाइल में जाओगे, ये फाइल है, यहाँ पे कलर्स के अंदर आपको जो भी कलर ऐड करना है वो आप करोगे। टेक्स्ट कलर लिखोगे और जो उसकी हेक्स वैल्यू है या RGB वैल्यू है वो कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन करोगे। एंड देन ये कलर को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, अपने HTML में चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो BG हो, BG तो लिखना है, साथ में टेक्स्ट लिखना है, तो उसके आगे ये लिख देना है। देखो मैंने ये कलर कहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे इस वाले में नहीं किया, सेकेंडरी कलर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने ये BG कलर में एज ए यूज़ किया हुआ है, राइट। तो मैंने ये डार्क मोड में टेक्स्ट के ऊपर ये कलर यूज़ किया हुआ है। तो आपको सिंपली टेक्स्ट ही लिखना है, अगर आप टेक्स्ट के ऊपर कलर दे रहे हो, अगर आप BG बैकग्राउंड के ऊपर कलर दे रहे हो तो आपको BG लिख देना है। सो ये कलर हमारा बन के आ गया है। सो ये हम इस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं tailwind.config.js फाइल में। और यहाँ पे जो स्निपेट है कोड का वो आप देख लीजिए किस तरीके से कलर्स प्राइमरी सेकेंडरी इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्पेसिंग इन टेलविंड CSS, राइट। ओके, स्पेसिंग से रिलेटेड टेलविंड में बहुत सारे क्लासेस हैं, चाहे वो पैडिंग की हो चाहे वो मार्जिन की हो। पैडिंग के लिए P होता है, मार्जिन के लिए M होता है। आपको P डैश लिखना है और जो भी वैल्यू आप डालोगे उतना आपको पैडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है। पैडिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने HTML में कहीं पे यूज़ करा होगा P डैश, सो M डैश। सो पैडिंग एंड मार्जिन के लिए आप टेलविंड की वेबसाइट पे भी जा सकते हो स्पेसिंग के लिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो साइजेज़ हैं या विड्थ है, स्पेसिंग देखो, पैडिंग के लिए P0 PX PY, ये X एक्सेस पे Y एक्सेस पे पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, ये सब क्लासेज आपको मिल जाती हैं। बस आपने करना क्या है, P का यूज़ करना है एंड जो भी वैल्यू आप डालोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये इस तरीके से P4
M2 इस तरीके से आप मार्जिन या पैडिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपने वो स्पेसिंग नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर देखिए ये क्लास, इसमें मैंने स्पेसिंग के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ कैन यू क्रिएट ए कस्टम यूटिलिटी क्लास इन टेलविंड CSS। अब हमने कलर को डिफाइन कर दिया, बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया, वैसे ही हम कोई क्लास को भी ऐड कर सकते हैं अपने tailwind.config.js फाइल में, ठीक है। और उसके लिए अगर हमें स्पेसिंग के लिए कोई क्लास ऐड करनी है तो हम अपने tailwind.config.js फाइल में जाएंगे एंड यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे स्पेसिंग के लिए। स्पेसिंग लिखना है एंड कोलन देना है, यहाँ पे आपको उस जो वैल्यू है उसका नाम लिखना है और वो वैल्यू उसमें जो भी स्पेस आपको देना है वो आप डाल दोगे, लाइक दिस वन। आपको 72 करना है तो 72 आपको कोई वैल्यू क्लास होगी एंड उस पर जो वैल्यू होगी वो 18 REM की होगी, 18 REM का उसमें स्पेस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्लास को ऐड कर सकते हो, कस्टम यूटिलिटी क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ JIT जस्ट इन टाइम मोड इन टेलविंड CSS। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्जन 2.1 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या होता है, ये एक कंपाइलेशन मोड है, ठीक है। और जब ये हम कोई HTML लिखते हैं, HTML में टेलविंड की क्लासेस लिखते हैं तो उस टाइम पे ये CSS को जनरेट कर देता है, ठीक है। और सिर्फ वही प्रॉपर्टी को ऐड करता है CSS में जो हमारे यूज़ की होती हैं। जैसे ओके ये बोलता है, इट हेल्प्स रिड्यूस द फाइनल CSS फाइल साइज एंड कंपाइलेशन टाइम बाय ओनली जनरेटिंग द CSS क्लासेस दैट आर यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। सो ये जस्ट इन टाइम क्या करता है, कंपाइलेशन मोड होता है, इसमें हम जो HTML में लिखते हैं वही जनरेट करता है, बाकी चीज़ें नहीं करता है। इससे क्या होता है, हमारा कंपाइलेशन टाइम बढ़ जाता है एंड फाइल का साइज़ स्मॉल हो जाता है एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, करेक्ट। हाउ डू यू इंटीग्रेट टेलविंड CSS विद अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट। इंस्टॉलेशन कैसे करना है, आपको रिएक्ट में टेलविंड को इंस्टॉल करने के लिए पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेलविंड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, साथ में आपको पोस्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप जाओगे tailwind.config.js फाइल में, यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आपको रिक्वायर टेलविंड CSS, रिक्वायर्ड ऑटो प्रीफिक्सर, ये दो चीज़ें ऐड कर देनी है, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल करना है, साथ में पोस्ट CSS कॉन्फ़िगरेशन में ये प्लगइन के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा, आपके रिएक्ट में टेलविंड इंस्टॉल हो जाएगा। देखो जब भी आप रिएक्ट इंस्टॉल करोगे ना अपने सिस्टम पे, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही वो आपको पूछ देता है टेलविंड को इंस्टॉल करना है कि नहीं करना है। वैसे करने की ज़रूरत तो बाद में नहीं पड़ती है, अगर आपके प्रोजेक्ट में कभी कभी क्या होता है कि सिंपल CSS होगी, ठीक है, ट्रेडिशनल CSS बोलते हैं, वो होगी और आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला कि भाई अब हमें टेलविंड को यूज़ करना है, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप कोई फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हो तो उस टाइम पे ये वो ऑटोमेटिकली टेलविंड करके दे देगा। वो आपसे पूछेगा टेलविंड को इंस्टॉल करना है, तो आप बोलोगे यस, तो टेलविंड आपको मिल जाएगी। ये तब के लिए है जब आपके आपके प्रोजेक्ट में टेलविंड इंस्टॉल नहीं है। अगर आपने इंस्टॉलेशन की क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, इस पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इसको कैसे, टेलविंड को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ अप्लाई डायरेक्टिव इन टेलविंड CSS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अप्लाई का पर्पज़ क्या होता है, हमारे पास CSS में जाओगे तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टिव होती हैं, जैसे टेलविंड बेस, टेलविंड कंपोनेंट्स, टेलविंड यूटिलिटी। हम अप्लाई का भी यूज़ करते हैं, लेयर का करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है ये। मान के चलो आपको कोई क्लास ऐड करनी है, अपनी क्लास है, वो टेलविंड की नहीं है, कस्टम क्लास है, ठीक है। आपने बोला यहाँ पे आपने डॉट बटन करके एक क्लास ऐड बना दी, क्लास ऐड कर दी, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इस क्लास के अंदर टेलविंड की क्लासेस का यूज़ करूँ, ठीक है। टेलविंड में तो क्लासेस हैं बहुत सारी बनी हुई, लेकिन आप चाहते हो कि ये मैं इस क्लास के अंदर वो वाली क्लासेस भी ऐड करूँ ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इसमें आ जाए। तो सिंपली करना क्या है, क्लास के बाद आपको अप्लाई कर देना है, लाइक दिस वन। यहाँ पे आप लिखोगे @apply
एंड जो क्लास को आपको ऐड करना है Px4 Py4 पैडिंग की जो भी क्लास आपको ऐड करनी है आप इसमें ऐड कर दोगे और बाद में इस क्लास को अपने HTML में यूज़ करोगे तो आपको टेलविंड की वो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो डुप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, और आपको इस क्लास को यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अप्लाई का यूज़ करना। करेक्ट। अब ये तो क्वेश्चन थे, जो टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको लिखे थे, राइट डाउन करे हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई ये बना के दिखाओ। सपोज करो कि उसने बोल दिया कि आप एक कैलेंडर बना के दिखाओ, कैलेंडर। ठीक है, बहुत छोटा टास्क होता है, टेलविंड में बहुत छोटा टास्क होता है, लेकिन कैलेंडर को बनाने में टाइम लग सकता है। लेकिन आप टेलविंड को यूज़ करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलेंडर का एक यूआई बनाओ। ठीक है, अगर आपने कैलेंडर का यूआई बनाना सीखना है बहुत सिंपल है, आप ग्रिड का यूज़ करोगे, साथ में आप ग्रिड लेआउट सीख जाओगे। आप ये वाली क्लास ज़रूर देखना, ये वाली। ठीक है, टेलविंड ग्रिड, इसमें मैंने देखो टेलविंड का एक कैलेंडर का एक यूआई बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट ए फॉर्म यूआई यूजिंग टेलविंड CSS। फॉर्म तो आजकल हर जगह यूज होते हैं, हर वेब पे होते हैं यूज। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्म यूआई बनाना है तो आप ये कोर कंसेप्ट वाली क्लास ज़रूर देखिए, इसमें मैंने फॉर्म यूआई को बनाया है टेलविंड की यूज़ मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट ग्रेडियंट आप कैसे कर सकते हो। आप बोलो, वो कह सकता है कि भाई ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर ग्रेडियंट का यूज़ करो। देखो टेलविंड में टेक्स्ट ग्रेडियंट के लिए कोई क्लासेस नहीं है, हमें कस्टम का ही यूज़ करना पड़ता है। तो उस केस में आपको ये वाली क्लास देखनी है और इस क्लास में आपको टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट का यूज़ कैसे होता है कंप्लीट मैंने बता रखा है। छोटी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो डॉक फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से गेट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके ये सारे क्लासेस आप देख लीजिए अगर आप टेलविंड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।